चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल हैं, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद की ये लाइन दिल्ली और दिल्ली वालों को एक साथ जोड़ती है। हाय, माय नेम इज़ कामाक्षी पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने आज से पहले सिर्फ मुझे पहाड़ों पे चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेरा पहला शहर है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस सिटी। तो इस शहर से मेरे कुछ पुराने हिसाब हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुराना प्यार है। दिल्ली के दो चेहरे हैं, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग और उनकी बड़ी बड़ी बातें। और पुरानी दिल्ली जहाँ पे वही पुरानी बिल्डिंग, वही पुराने लोग, देसी खाना और ढेर सारा प्यार। मैं क्यों कह रही हूँ कि इस जगह पे बहुत सारा प्यार है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग मिलके अपना एक धर्म बनाते हैं। इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन का क्या मतलब होता है वो मैंने यहीं आके जाना है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन का क्या मतलब होता है। आइए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं पहुंची हूँ श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में। ये ठीक लाल किले के सामने आपको दिखेगा। ये पहला मंदिर है जो जहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे चांदनी चौक में एंटर करना, ये पहला मंदिर आपको दिखेगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि दिल्ली में सबसे पुराना और फेमस जैन मंदिर कौन सा है, तो वो आपको बोलेंगे कि श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो है ये सबसे फेमस है। ये जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पारश्वनाथ, उनको डेडिकेटेड है ये मंदिर। और इसे लाल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस मंदिर में आए हैं और वो कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे उनके व्यूज़ जानेंगे। तो अभी मैं श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में हूँ और मेरे साथ यहाँ पे ये खूबसूरत लेडी हैं जिनका नाम है कल्पना जैन। और आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करती हूँ। बिजनेस करते हैं। आप कितने टाइम से आ रहे हैं? बहुत छोटेपन से ही आते हैं, पहले मम्मी पापा के साथ आया करते थे, अब खुद आते करते। अच्छा, तो मतलब आपका हो गए 40-45 साल। आप 40-45 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं। और ये चांदनी चौक में है ये मंदिर। हाँ जी। यहाँ पे और भी धर्मों के मंदिर हैं। चारों धर्मों के हैं। गुरुद्वारा भी है, शीशगंज उधर, और फिर अपना सामने चर्च बना हुआ है, जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद भी है, और अपना जैन मंदिर, और फिर बराबर में गौरीशंकर मंदिर है। तो आपको लगता है यहाँ पे पीसफुल तरीके से सारे धर्मों का बहुत अच्छा सबका आपस में मिलन होता है, सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और फिर सबसे बड़ी यहाँ पे अपनी 26 जनवरी और फिर 15 अगस्त का भी सामने देखने को मिलता है। इससे बढ़िया क्या होगा? तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी और धर्म के इंसान के साथ, आपको मेरा चलिए नाम नहीं पता है, आपको मेरा धर्म नहीं पता है, और आप बिज़नेस करते हैं, आपको मेरे साथ बिज़नेस करने का मौका मिले और आपको 50,000 या लाख भर का फ़ायदा हो रहा हो, तो क्या आप करेंगे? मैं हूँ अभी श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में और मेरे साथ यहाँ पे भैया है। भैया, आपका नाम क्या है? विभोर। विभोर नाम है इनका। और क्या करते हैं आप? हमारे यहाँ पे फूल का काम है पिछले 12-13 साल से। अच्छा। हमारा नारियल और फूल मंदिर में चढ़ता है। हम तीसरी पीढ़ी हैं इस मंदिर में काम करते हुए। अच्छा, तो विभोर भैया का यहाँ पे फूलों का काम है और पिछले 12-13 सालों से कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि आप कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? तो 12-13 सालों से तो विभोर भैया आ रहे हैं, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी है, तो आप लगा सकते हैं कि पिछले कितने सालों से यहाँ पे भैया आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे इस मंदिर के अलावा यहाँ पे और भी धर्मों के मंदिर हाँ हैं जी। और यहाँ पे आप हर रोज़ आते हैं, तो यहाँ पे पूरा पीसफुल माहौल बना रहता है? पीसफुल माहौल है। अभी तो और भी सौंदर्यकरण हुआ है। अच्छा। तो और अच्छा लगता है। अच्छा, पहले भीड़ भाड़ रहती थी, पार्किंग नहीं मिलती थी, लेकिन अब सब कुछ मेंटेन हो गया। अच्छा, अगर आपको किसी और धर्म के साथ, सपोज कोई इस्लाम धर्म का या कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, आपको उनके साथ बिजनेस करने का मौका मिले और वो आपको 50,000 या 1 लाख का बिजनेस हो, तो क्या आप उसके साथ बिजनेस करेंगे? जी हाँ, मैं हूँ अभी गौरीशंकर मंदिर के बाहर। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कम से कम 800 साल पुराना मंदिर है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में अगर सबसे कोई पुराना मंदिर है तो वो ये है। ये मंदिर भगवान शिव और माता आदि शक्ति को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। जब आप चांदनी चौक आते हैं, लाल किले से पहले पड़ता है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, उसके बाद पड़ता है गौरीशंकर मंदिर। इसकी बहुत ही मान्यता है। शिवरात्रि, होली और बड़े बड़े त्योहारों पे यहाँ पे काफ़ी संगत होती है।
पंडित जी आप गौरी शंकर मंदिर में आते हैं, आपका नाम क्या है? शंकर। पंडित जी का नाम है शंकर, खुद शंकर उनका नाम है, ठीक है, और शंकर की पूजा करते हैं। पंडित जी आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ मैं 45 साल से। 45? मेरी उम्र इतनी नहीं है जितने साल से पंडित जी यहाँ पे आ रहे हैं। पंडित जी यहाँ पे मंदिर के अलावा और भी धर्मों की जगह है, जैसे जैन मंदिर है, शीशगंज गुरुद्वारा है, उसके अलावा चर्च है, जामा मस्जिद है, तो उस वजह से यहाँ पे सब कुछ पीसफुल तरीके से चलता है? हाँ। है? कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे? पंडित जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। मेरा आखिरी सवाल पंडित जी ये है कि अगर आपको किसी और धर्म के इंसान के साथ बिजनेस करने को मिले, ठीक है, कोई वो नहीं है, मिठाई खरीदनी है, कुछ भी है, आपको मेरा नाम नहीं पता है, मैं आपको बोल रही हूँ मेरे को 50,000 की मिठाई चाहिए या लाख की मिठाई चाहिए, तो क्या आप करेंगे? अभी मैं पहुंची हूँ ठीक गौरी शंकर मंदिर वाली लाइन में आगे चलते हुए इस पवित्र जगह पे जिसे हम कहते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी। वो कहते हैं तेरी किस्मत दा लिखा तेनू कोई खो नहीं सकता, जे उस दी मेहर हो जाए तो तेनू वो भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी दिल्ली के 9 पुराने गुरुद्वारों में से एक है और इसकी काफ़ी मान्यता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1783 में हुई थी। कहते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, रहने के लिए जगह ना हो और जेब में पैसे ना हो, तब भी आप भूखे नहीं रह सकते हैं अगर आप गुरुद्वारे में आएंगे तो। ये गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पे अगर आपको भूख लग रही है और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ज़रूरतमंद हैं, सिर्फ आपको 2 रोटी चाहिए, तो आप गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी कभी भी आ सकते हैं। तो हमें अभी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी में और मेरे साथ अभी अंकल जी हैं। अंकल जी आप बताएंगे आपका नाम क्या है? इकबाल सिंह। अंकल जी का नाम है इकबाल सिंह। और अंकल जी अभी हमें कितने सालों से आ रहे हैं? मैं बेटा 60 साल, मतलब मेरी दुगनी उम्र, मतलब अंकल जी तब से यहाँ पे आ रहे हैं। सब पर बुलाता है, हमें ताकत नहीं है। हाँ। सब उसी का हुक्म होता है तो आते हैं। अंकल जी क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है, होलसेल। अंकल जी का कपड़े का काम है। अंकल जी जैसे यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे और भी धर्मों की जगह हाँ जी है, बेटा। है ना, मंदिर है, मस्जिद है, हाँ बेटा, चर्च है, सब है। तो कितना पीसफुल माहौल है यहाँ पे? बेटे पहले अपने मन को पीस करना चाहिए, बाद में जो शुद्ध मन से आता है उसका मन पीस होता है। जो घर से लड़के आएगा वो यहाँ भी बुलबुल कर चलेगा। मैंने अपना मन साफ करना चाहिए। सही बात। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, सब एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, एक ही राम है। देखा किसी ने किस रूप में है एक ही। और अंकल जी मेरा एक लास्ट सवाल है। बोलो बेटा। जैसे आपको मेरा नाम नहीं पता, ठीक है। आपको मेरे से बिजनेस करने का मिले, कोई और धर्म के इंसान के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, काम की बात है, काम आप कपड़े का काम करते हैं, कोई आपके पास सामान लेने आता है किसी और धर्म का, तो क्या आप उसके साथ बिजनेस करेंगे? चर्च में, ये पुरानी दिल्ली में है, आपको थोड़ा सा आगे आएंगे शीशगंज गुरुद्वारे से, वहाँ पे पड़ेगा। ये जो चर्च है ये चर्च मिशन रोड पे है और ये काफ़ी पुराना चर्च है। 1862 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था और आज तक ये चर्च उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चलता था। तो अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लोगों से मिलवाती हूँ, बात करवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन को लेके। हाय, सो मैं अभी हूँ सेंट स्टीफन चर्च में जो कि ओल्ड दिल्ली में है और मेरे साथ यहाँ पे हैं अश्मित गोम्स। अश्मित गोम्स। अश्मित आप क्या करते हैं? एक्चुअली आई एम अ स्टाफ नर्स। अश्मित इज अ स्टाफ नर्स। एंड अश्मित आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? कितने सालों से नहीं, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं सारे, मेरे जो परनाना और उनसे भी पुराने टाइम के लोग, वो इस चर्च के मेंबर हैं। और मेरे जो परनाना थे वो इस चर्च बैरा थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी होल लाइफ दी है और उनकी एक नेम प्लेट तक चर्च के अंदर लगी हुई है। तो उनके हम जब से यहाँ पे आई थिंक सो 150 ईयर्स तो चर्च को हो गए, तो हमें 100 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। सो टेक्निकली आपकी 2 और 3 जनरेशन? 2 और 3 जनरेशन यहाँ पे है, 3rd जनरेशन है हम। अश्मित की ये 3rd जनरेशन है यहाँ पे एंड यू आर हैप्पीली लिविंग देयर। ओके अश्मित, आपको पता है ओल्ड दिल्ली में और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, सो हाउ पीसफुल इट इज़ टू बी विद एवरीवन हियर? एक्चुअली जो ओल्ड दिल्ली है ना, ये सबसे अमेजिंग एरिया है।
क्योंकि यहाँ पे सारे रिलीजन्स हैं। यहाँ पे आप अगर आप राइट जाओगे तो आपको टेंपल दिखेगा, आप लेफ्ट जाओगे तो आपको मस्जिद दिखेगा, आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको गुरुद्वारा दिखेगा, और देन यू विल सी एवरीवेयर सो मैनी रिलीजन्स आर लिव टुगेदर ओवर देयर। तो ये चीज़ है कि बेस्ट थिंग इन ओल्ड दिल्ली। अशमत, अगर आपको किसी और रिलीजन के साथ बिजनेस इन द सेंस की लाइक आप कुछ भी काम करते हैं, मैं आपके स्टोर पे आती हूँ, आपसे कुछ सामान लेना चाहती हूँ, आपको मेरा रिलीजन नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता, तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे? तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं इस जगह के बारे में, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि शाहजहाँ इसे मस्जिद जहानुमा भी कहते थे, जिसका मतलब है मॉस्क दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड। कहते हैं 1644 से 1656 के बीच में ये मस्जिद बनी थी, और उस समय 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए लगे थे इस मस्जिद को बनाने के लिए। इस मस्जिद के कोर्टयार्ड में 25,000 लोग और इसके प्रेमिसेस में 85,000 लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद आज भी उतनी ही मशहूर है जितनी कि उस समय थी। आइए यहाँ पे मिलते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं उनके व्यूज़ इस मस्जिद और इस जगह के बारे में। अंकल जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रहमत हुसैन। अंकल जी का नाम है रहमत हुसैन, और आप क्या करते हैं? हम सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं रहमत जी, और यहाँ पे आप कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ कम से कम 20 साल। 20 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो पूरा सामने जो हो चौक अपने सामने बदलते हुए देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। यहाँ पे और भी धर्मों की जगह है, यहाँ मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, तो कितना पीसफुल माहौल है यहाँ पे? जब से आए तो हम लोग को बिस्कुट सब हम सब एक साथ मिलजुल सब मिलजुल के रहते, सब एक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मेरे साथ व्यापार बिजनेस करने को मिले और मैं किसी और धर्म की हूँ, ठीक है, तो आप क्या मेरे साथ करेंगे बिजनेस? तो हम सब खुद को कितने ही अलग अलग मज़हब में क्यों ना बांट लें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, लेकिन एक मज़हब है जो सबके लिए एक है, वो है रोटी की भूख। तो अगर कोई भूख से मर रहा है तो यकीन मानिए वो रोटी देने वाले का मज़हब नहीं पूछेगा। और इस रोटी को कमाने की जद्दोजहद में हम सब का धर्म एक हो जाता है। आज तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नाम से मज़हब से कुछ फ़र्क नहीं सभी लोग सेम है ना? सब करेंगे, है ना? हाँ, पंडित जी कह रहे हैं हाँ करेंगे। श्योर। और अगर आपको मेरा नाम पता भी चल जाए तो आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूँ या चर्च जाती हूँ या बिजनेस के लिए बिल्कुल करेंगे बेटे, कोई इनकारी नहीं है। सब एक इंसान है, सब खुदा के बंदे हैं, सब भगवान के बंदे हैं। हम लोगों ने यहाँ बंटवारा किया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, सब माँ के पेट से आए हैं, और जाने का रास्ते हमने अलग बना दिया, आने का रास्ता उसने एक ही बनाया। सही बात। तो इन सारी जगहों पे जाके मैंने सिर्फ आज एक ही बात सीखी, वो है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जी हाँ, बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सभी लोगों ने एक कॉमन क्वेश्चन का सेम आंसर दिया है, वो है ये कि अगर आपको किसी और धर्म के दूसरे इंसान के साथ बिजनेस करने का मौका मिले, पैसे कमाने का मौका मिले, तो क्या आप मना करेंगे? जी नहीं, कोई मना नहीं करेगा। इसीलिए ये जगह आज भी वैसे है जैसे कि पहले थी। सभी लोग यहाँ पे पीसफुल तरीके से रहते हैं। इंडिया को इसीलिए सेक्युलर नेशन बोला जाता है। आज मैंने इस वीडियो से यही सीखा। आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये मौका मिले दूसरों के साथ बिजनेस करने का, तो आपका क्या जवाब होगा? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ मुझे बताएं, और जितना हो सके उसको शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।